नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ में फराज हूं और चैनल फिल्मी फराज है। आज का ये कार्यक्रम बड़ा दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि आज बहुत सी बातें होंगी। एक फिल्म को लेकर भी बात होगी जो 1968 में रिलीज हुई, और बात होगी रफी साहब की और मन्ना डे जी की। इन लोगों ने एक साथ गीत भी गाए, अलग अलग तो गाए हैं। दोस्ती इनकी कैसी रही ये हम तकरीबन जानते हैं दोस्तों। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में हम ये बात करेंगे कि एक ही फिल्म में इन दो दिग्गजों ने गाए अलग अलग गीत, और कंपटीशन इनका हुआ एक हेल्दी कंपटीशन, मतलब नेगेटिव नहीं कि कोई आपस में राइवलरी हो, वो देखने को मिला। और वो जिस फिल्म में हुआ उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बात करते हैं 1963 में एक फिल्म आई, मेरी सूरत तेरी आंखें, अशोक कुमार साहब, प्रदीप कुमार, आशा पारेख। इसके सारे ही गीत तकरीबन अच्छे रहे। एस डी बर्मन साहब का संगीत, शैलेंद्र साहब ने गीत लिखे, नाचे मन मोरा रफी साहब ने गाया, और एक गीत क्लासिकल मन्ना डे जी ने गाया, पूछो ना कैसे मैंने रेन बिताई। बहुत से गीत हैं, लेकिन ये दो गाने अब आप ये देखिए, दोनों ही तकरीबन क्लासिकल टच के हैं। लेकिन बर्मन दादा ने एक रफी साहब से गवाया, नाचे मन मोरा, और पूछो ना कैसे मैंने रेन बिताई। इसका मतलब यह है कि बर्मन दादा जैसे संगीतकार ये समझते थे कि मन्ना डे तो गाते ही क्लासिकल अच्छा, लेकिन रफी साहब भी अच्छे गाते हैं, इसलिए दोनों को उन्होंने मौका दिया जहां जिसकी जरूरत लगी। और इन दोनों ने क्या खूब गाया, और ये दोनों गीत सामने आए, अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया गया। तेरे बिन सोने नैन हमारे जो आए, ढल जाए प्यास लेके दिन भी रो के गुजर गए साँझ सगारे। मन मोरा मगन टिकता धिकी धिकी, बदरा घिर आए रूह के कोयलिया कहीं दूर पपिया। बदरा घिर आए रुत है भीगी भीगी, नजले सखिया के घर आजा बालम हमारे। बदरा घिर आए रुत है जाए, ये शाम आज ढलने न पाए। टूटे न ये मोरा मगन टिकता धिकी धिकी, टिकता धिकी धिकी टिकता। छोना कैसे मैंने रैन बिता, जले दीपक हित मन मेरा, एक पल जैसे एक जुगे प्यासे मेरे नैन बिचारे, एक जुग बीता जुग बीते। बहरहाल मैं लेकिन इस फिल्म का जिक्र नहीं कर रहा हूं, ये मैंने आपको बताया कि इसके पहले भी ये हो चुका था, जो बाद में और कई फिल्मों में हुआ। आज मैं जिक्र करने जा रहा हूं जिस फिल्म में शंकर जयकिशन का साहब का संगीत है, हसरत जयपुरी ने गीत लिखे हैं, और ये फिल्म है 1968 की मेरे हुजूर। जी हाँ, मेरे हुजूर का नाम आते ही राजकुमार जहन में आ जाते हैं, लखनऊ, नवाब सलीम। मेरे शीर्षक से फिल्मों का एक चलन था, मेरे महबूब आई, फिर मेरे सनम आई, मेरे हुजूर आई, और बाद में भी आती रही, मेरे हम सफ़र और बहुत सी फिल्में। बहरहाल मेरे हुजूर 1968 में रिलीज हुई, और ये कुल मिला के एक एवरेज फिल्म रही। कुछ इसे हिट बताते हैं, कुछ एवरेज बताते हैं। और 68 में कई फिल्में आई, आंखें, दो कलियां, संघर्ष, बहुत सारी फिल्में आई, कन्यादान, साथी, आदमी, और जो मैंने मालूम किया मेरे हिसाब से शायद आंखें सबसे बड़ी हिट फिल्म थी उस साल की। खैर, अब मेरे हुजूर में नवाब सलीम है, राजकुमार, जितेंद्र साहब, अख्तर हुसैन अख्तर, माला सिन्हा, सल्तनत। ये फिल्म नवाबी बैकग्राउंड की है, और इसे विनोद कुमार जी ने बनाया, जिन्होंने कहानी लिखी थी मेरे महबूब की। उसके बाद फिर उन्होंने जहां आरा बनाई, और मुस्लिम सोशल फिल्में, और फिर मेरे हुजूर बनाई। इसमें जॉनी वॉकर साहब भी थे। लेकिन जब इस फिल्म को बनाने का उन्होंने इरादा किया, तो इस बार नौशाद साहब का संगीत नहीं लिया उन्होंने, या मदन मोहन का,
शंकर जयकिशन को मौका दिया और हसर साहब ने गीत लिखे। अब इसके गीत, फिल्म तो आपने देखी होगी किस तरह से होता है। राजकुमार जी चाहते हैं माला सिन्हा को, फिर शादी हो जाती है जितेंद्र से और फिर वो भटक जाते हैं और फिर आखिर में सारी चीज़ें होती हैं, राजकुमार जी नहीं बचते आखिर में। और एक अच्छी फिल्म, स्टोरी बहुत अच्छी है, खास करके राजकुमार साहब का जो किरदार इसमें रहा उसको लोगों ने बहुत पसंद किया। और ये वो चुनिंदा फिल्म है, मुस्लिम सोशल, मेरे महबूब हो या चौधरी का चांद, जो मेरे हुजूर को भी लोग देखते हैं। बहू बेगम भी एक फिल्म है। अब बात करते हैं जो मेन बात है कि इसका गीत और संगीत। तो इसमें ज्यादातर गीत लता जी, आशा जी ने भी गाए, लेकिन रफ़ी साहब नहीं गाए हैं। राजकुमार साहब के लिए वैसे तो उनके बड़े कम गीत हैं, लेकिन रफ़ी साहब ने उनके ज्यादातर दोस्तों गीत गाए। मुकेश जी ने भी गाए, औरों ने भी गाए, लेकिन सबसे ज्यादा रफ़ी साहब ने गाए हैं, चाहे वो हीर रांझा के हों या किसी फिल्म के भी हों, काजल के हों। इस फिल्म में भी आप ये देखें कि जितेंद्र साहब के लिए गाए हैं, रुख से जरा नकाब, और एक डुएट भी है, आपकी खातिर। और राजकुमार साहब के लिए वो खुशी मिली है, खुशी से मर न जाऊं, जो पियानो पे उन्होंने गाया है। और जितेंद्र साहब के लिए एक बड़ा अनमोल गीत है इस फिल्म में, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, जो गुजर रही है मुझ पर उसे ये जान भी जाएगी सनम आपकी खातिर। राजकुमार साहब के लिए एक तरफ रफ़ी साहब ने गाया है वो खुशी मिली है मुझको, और दूसरी तरफ शंकर जयकिशन ने जो प्रयोग किया वो कमाल का है। जो गीत आपने देखा होगा, सुना होगा, झनक झनक तोरी बाजे पाए लिया, आया है, अद्भुत गीत है, मन्ना डे साहब ने गाया है। अब जो मैं जिक्र कर रहा हूं आपसे, बाकी गीत तो अलग हैं जो हमने जिनका जिक्र किया, लेकिन दो गीत, एक रफ़ी साहब ने गाया है जो हाई पिच का है, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। जैसे जैसे आप इसको सुनेंगे ये हाई पिच पे जाता जाता है, आखिर में मैं तो जिए जाऊंगा, मैं तो जिए जाऊंगा, जितेंद्र साहब पर। और राजकुमार जी के लिए जो दूसरा गीत, जो मुजरा एक तरह से वो होता है, झनक झनक तोरी बाजे पाए दिया। दोस्तों ये बात काबिल गौर है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। शंकर जयकिशन ने रफ़ी साहब की आवाज का इस्तेमाल किया हाई पिच में, और मन्ना डे साहब का क्लासिकल, उसमें थोड़ा सा क्लासिकल टच का ये गीत। हालांकि ऐसा नहीं कि रफ़ी साहब ने शंकर जयकिशन के लिए कोई क्लासिकल गीत ना गाया, ऐसा नहीं है। बेटा बेटी फिल्म में आप देखिए, राधिके तूने बंसुरी चुराई, राधिके तूने बंसुरी चुराई, राधे दूंगी कहे कसमें खाए, ना तेरी बैरन ना तेरी सातन, मेरी मुरलिया रटन लगाए, सब जग पढ़त सुनाई सुनाई, चुराई क्या तेरे मन आई, काहे करार मचा। और बहुत से गीत हैं, लेकिन यहां पर शंकर जयकिशन ने जो इस्तेमाल किया इन दोनों की आवाजों का, हालांकि उसी फिल्म में राजकुमार के लिए रफ़ी साहब ने भी गाया है जो मैंने आपको बताया, लेकिन ये जो हमें दो गीत इस फिल्म में देखने और सुनने को मिले टोटल अलग हैं। रफ़ी साहब की आवाज़ और मन्ना डे जी की आवाज़, दोनों ही टोटल अलग हैं और अद्भुत गीत हैं। वैसे सारे ही गीत मैंने कहा आपसे अच्छे हैं, लेकिन ये दो गीतों को लोग आज भी सुनते हैं। और राजकुमार साहब पे मन्ना डे जी की आवाज़ कितनी फिट बैठी, मैं इस पर कुछ नहीं कह रहा, उस पर आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा, लेकिन ये एक अलग तरह का प्रयोग था जो कितना कामयाब हुआ इस पर भी आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। लेकिन ये बात तय है कि राजकुमार जी के लिए मन्ना डे जी ने कम गीत गाए हैं, इतने नहीं गाए जितना रफ़ी साहब ने गाए, लेकिन ये गीत पहचान बन गया राजकुमार साहब की भी और मन्ना दा का भी। ये अच्छा गीत है जिसे बनाया शंकर जयकिशन ने, और रफ़ी साहब का वो गीत तो खूब चला ही था, गम उठाने के लिए आज भी लोग सुनते हैं। देने वाले मुझे इतनी जिंदगी दे दे, उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊं, तू ख्यालों में मेरे अब भी चली आ, शर्मिंदा हूँ ऐ मेरी वफा की देवी, अपनी पलकों पे उन इश्कों का जनाजा, सीले पे तेरा नाम लिए जाऊंगा, जनक तोरे बाजे पाए लिया, जनक जनक रंग महल और रैन
पायलिया जनक जनक तो मेरे हुजूर में टक्कर तो मैं नहीं कहूंगा एक, क्योंकि ये दोनों बड़े गहरे दोस्त हैं, लेकिन एक वैरायटी हमें देखने और सुनने को मिलती है रफ़ी साहब की और मन्ना दा की। ये दोनों गीत आज भी हम लोग सुनते हैं और मेरे हुजूर को हम याद तो करते ही हैं। उस फिल्म को अलग स्टोरी है, एक अलग ही नवाबी दौर की शान और शौकत उसमें दिखाई गई है, लेकिन उसका गीत और संगीत भी बड़ा जबरदस्त रहा। और उसमें भी अगर हम छान कर देखें तो ये दो नगमे अपने आप में अलग हैं। तो मैंने आपसे जिक्र किया मेरी सूरत तेरी आंखें और मेरे हुजूर का, और बताया मन्ना डे साहब और रफ़ी साहब के इन गीतों का, जिसमें बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है बहुत बड़ा शंकर जयकिशन साहब का है। आपका इस पर क्या कहना है? कोई बात अगर आपको भी याद हो हमसे साझा कीजिए, हम उस पर कार्यक्रम जरूर बनाएंगे। और अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाता हूं, फिर कोई कार्यक्रम लाऊंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए, और अगर आपने नहीं देखी मेरे हुजूर तो देखिए, ये गीत सुने होंगे फिर सुनिए। नमस्कार, खुदा हाफिज।